बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार का आदमी, कोई माने या ना माने, खान साहब के अमरीकी साजिश के हवाले से बयानिए की आज धज्जियां उड़ गई। उसका ड्रॉप सीन हो गया। पाक फौज ने खान साहब के अमरीकी साजिश बयानी को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि जो इलामिया जारी किया गया था कौमी सलामती कमेटी का, उसमें साजिश का कोई जिक्र नहीं था। तो पंजाबी में से कहते हैं फीती फीती कर देना। यानी DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खा वो अमरीकी साजिश के हवाले से हो या अमरीकी फ़ौजी अड्डों से मुतल्लक हो, वो तमाम बयानिए जो खान साहब ने अडॉप्ट कर रखे थे, उन तमाम बयानियों की आज धज्जियाँ उड़ गई हैं। तो DGISPR की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका लुब्बे-लुआब ये था कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बिल्ड किया जा रहा है या फ़ौज के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई जा रही है, इसको टेकअप करना हुकूमत का काम है। फ़ौज ख़ुद ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि फ़ौज एक इदारा है और इदारों की हिफाजत करना ये हुकूमत का काम होता है। तो एक तरफ आज पाक फ़ौज के तर्जमान ने इमरान खान साहब के बयानिए को लेकर उसका पोस्टमार्टम कर दिया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने ज़िम्मेदारी हुकूमत पर भी डाल दी है। यानी वो ये कहते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश हो रही है तो फिर उसको रोकना हुकूमत का काम है। उन्होंने आज ये भी कहा कि पाक फ़ौज ने खान साहब पर कोई प्रेशर नहीं डाला था। खान साहब ने फ़ौज से रब्ता किया था कि सियासी क़यादत ऑप्शन लेकर जाएं, तो आर्मी चीफ ये ऑप्शन लेकर PDM के पास गए थे, जो कि इलेक्शन का ऑप्शन था। तो आज बड़ी बातें की है DGISPR ने, और बातों को अगर आप गौर से देखें और गौर से सुनेंगे तो 1 घंटा 5 मिनट की तवील ब्रीफिंग में सबसे ज़्यादा तज़किरा इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत का हुआ, और उनकी जमात के जो बयानिए अडॉप्ट किए जा रहे हैं उन सब के हवाले से बात हुई। हाँ, वो सोशल मीडिया पर कंपेन हो, हाँ उनका एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर मौक़िफ़ हो, हाँ उनका अमरीकी साजिश के ऊपर मौक़िफ़ हो, या कौमी सलामती कमेटी के उस इलामियों को लेकर जो कि खान साहब अपने जलसों में जिसकी बात करें। कल भी उन्होंने जो जलसा किया पेशावर के अंदर, उसमें भी उन्होंने उसका जिक्र किया। तो जो प्रेस ब्रीफिंग से जो मैंने नतीजा किया है, वो DGISPR अपने वर्दी और अपने ओहदे के लिहाज से या कुछ कानूनी और आइनी पाबंदियों की वजह से वो शायद बात ना कह सकते हूँ, लेकिन उसका तर्जमा जो मैं समझा वो ये है कि खान साहब झूठों के इमामदीन हैं। यानी खान साहब झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इलामिया के हवाले से भी झूठ बोला है। तो ये खबर है। इसमें आगे मैं आपको और बताता हूँ कि आज उन्होंने आर्मी चीफ़ के हवाले से भी 2 टोक अल्फाज में बता दिया कि आर्मी चीफ़ एक्सटेंशन नहीं चाहते और वो अपनी मुकर्ररा डेट पर रिटायर हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही जो 2-3 खबरें और हैं वो भी ऐड कर लेते हैं कि PTA के 123 MNA के इस्तीफ़े स्पीकर ने मंजूर कर लिए हैं और ये इस्तीफ़े अब इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। तो कौमी असम्बली की जो 123 नशिस्तें हैं वो खाली हो गई हैं। जाते जाते कासिम सूरी साहब, जिन्होंने पहले बोंगी मारी थी, तहरीक अदम को गैर आईनी तरीके से रोका था और अदालत ने उनका फ़ैसला रिवर्स कराया था, अब जाते जाते उन्होंने अपने पाँव पे एक और कुल्हाड़ी मारी और वो 123 इस्तीफ़े मंजूर करके स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को भेज दिए गए। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफिस इस पर ज़ाहिर है वो अपना लाहे अमल देगा। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि अगर ये फ़ैसला आने वाली हुकूमत पर छोड़ते और ये आने वाली यानी जो हुकूमत मौजूद है, नए स्पीकर जो आएंगे, ये उनका इम्तिहान होता है कि वो इस्तीफ़े मंजूर करते या ना करते। तो उनको किसी इम्तिहान में नहीं डाला और ख़ुद इस्तीफ़े देकर निकल गए। तीसरी खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि जनाब PTI फॉरेन फंडिंग केस का 30 दिन के अंदर फैसला सुनाया जाए। तो खान साहब के ऊपर एक और जो तलवार लटक रही थी वो अब 2 धारी हो गई है। मैंने कल प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब को जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने के लिए उन्होंने अमरीकी साजिश का बयानिया घड़ा, ये खुद साख्ता बयानिया है। तो आज फ़ौज ने और ISPR ने उसकी तस्दीक कर दी है। और एक और ख़बर खान साहब के वो जो ब्लू आइड वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, उन्होंने तंग आकर आज इस्तीफ़ा दे दिया है। वो कुछ देर पहले उन्होंने यानी आज ही को 5 वज़ीरों को पहले अपनी काबीना से निकाला और उसके बाद उनकी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा फूट पड़ गई और उनसे संभालना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियाँ की जा रही थी। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की रुखसती के बाद PTA की क्या आज़ाद कश्मीर में हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, इसके ऊपर सवाल खड़ा हो गया और पूरे मुल्क में अचानक लोड शेडिंग शुरू हो गई। तो शहबाज शरीफ साहब, वो आपको पता है पाकिस्तान स्पीड है, वो खादिम पाकिस्तान बन गए हैं, खादिम आला से उठे हैं। उन्होंने फ़ौरन नोटिस लिया, बुलाया सबको, जनाब ये क्या हो रहा है, ये लोड शेडिंग कैसे शुरू हो गई, हम तो बड़े काम करके गए थे। तो पता चला कि लोड शेडिंग की वजह बिजली की कमी नहीं बल्कि नाहिली है। पावर डिवीज़न वज़ीर को जो ब्रीफिंग दी उसमें बताया कि 18 पावर प्लांट बेल्ट टूट जाने और तारें ख़राब होने की वजह से बंद है
और 7 पावर प्लांटों के पास ईंधन ही नहीं है, यानी फ्यूल ही नहीं है। 9 ने अपने बिल अदा नहीं किए। तो ये सब पावर प्लांट 8000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, ये आज रिपोर्ट दी गई है। तो इससे समझ लें कि जनाब क्या हो रहा है और किस तरह यानी हुकूमत क्या करके जाती रही है। मौजा करना है वैसन, हफ्ते 2 छुट्टियाँ, सवेरे 8 बजे। आज बैंकों को भी बता दिया गया जनाब सवेरे 8 बजे बैंक खोलें आप, क्या 9 बजे। सारा पाकिस्तान सुस्त कर दिया हुआ है, यानी पूरा पाकिस्तान भी खान साहब ने झूले लाल करा दिया हुआ है। तो अब वो कहने वाले कहते हैं कि जनाब ये नैब का खौफ है, जिसकी वजह से ये पावर प्लांट जो है वो काम नहीं कर रहे और आने बहाने भी बना रहे। तो ये यानी वो कहते हैं जी हमने कोई चीज़ खरीदी या बेची तो फिर ये नैब हमें जो है वो तंग करता है। तो नैब के खौफ से फैसला साजी मुतासर हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस पर अपने कमेंट्स भी दे दिए। वो कहते हैं जनाब नैब ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये मोटी मोटी खबरें हैं, लेकिन जो बड़ी खबर है वो है DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज उन्होंने डट के कहा कोई सवाल आपने पूछना तो पूछे, सबका जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब वो आज ओपन होकर आए थे, और सवाल भी जो पूछे गए वो ऐसे सवाल थे जो कि जिनको पूछने के लिए बड़ी हिम्मत और करज चाहिए। तो बड़ी तैयारी के साथ प्रेस ब्रीफिंग की गई और तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई, और ये बड़े बड़े इश्यूज़ थे। सबसे बड़ा इशू तो यही था जो खान साहब जो चूरन बेच रहे हैं कि जी अमेरिका ने उनको धमकी दी है, और वो एक मरासला आया था, और वो मरासले में फिर ये सारी बातें निकली। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये मरासला रखा गया, फ़ौज मौजूद थी, फ़ौज ने एंडोज़ किया कि साजिश हुई है। तो ये सारी यानी इसका आज वो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। फ़ौज से दिनों से खामोश थी। अब उन्होंने बता दिया कि हमने अपनी फाइंडिंग्स दे दी थी और हमने कोई साजिश का कोई हमने जिक्र नहीं किया। हमने कोई इस पे ऊपर जो इलामिया था वो इलामिया वही है जो कि तय हुआ था, और उस इलामिया में भी साजिश का कोई जिक्र नहीं था। ये ज़रूर था कि उसमें जो बातें थी कि आप इसके ऊपर डिमार्च भेजें अमेरिका को या उनको करें। तो उन्होंने कहा ये तो एक सफारती लैंग्वेज है और सफारतकारी के तरीके से डील किया जाता है। तो उन्होंने इस चीज़ को कैटेगोरिकली डिनाइड कर दिया कि ऐसी कोई बात थी। जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है, जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DGISI भी शामिल थे, वो मौक़िफ़ उस मीटिंग में भरपूर तरीके से दे दिया गया। और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ। मैं उस मीटिंग के अंदर क्या बात हुई वो नहीं डिस्कस कर सकता, बिकॉज दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल, और फ्रेंकली मेरे पास भी उसकी उस तरह से इत्तला नहीं है। जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया को आप अगर देखें तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया वो उस मुआहदे में इंक्लूड, उस एलामिया में इंक्लूडेड है। जो अल्फाज उस एलामिया में हैं वो आपके सामने हैं। और जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ताल्लुक़ है, वो दिन रात इस ऐसी थ्रेट्स और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज के अगेंस्ट जो करना है और उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। और अगर किसी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और चौकन्ना है। सो वो जो इनपुट है वो दे दी गई है। जैसे मैंने कहा, एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं अगर उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। दूसरी बात, इस इनपुट को अगर डिक्लासिफाई करना है, बिकॉज इस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डिक्लासिफाई कर सकती है। अब खान साहब उस बयानियों को लेके इस तरह सीरियस हुए, यानी जो झूठ बोल के उन्होंने उसको सीने से लगा दिया, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना कि फॉरेन फंडिंग केस लटका हुआ उनके ऊपर, और वो है यानी हुकूमत की कारकर्दगी वो है नहीं, यानी पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला, अपनी पल्ले में कुछ है नहीं उनके।
वो क्या कौन सी कारकर्दगी अवाम के पास लेके जाएंगे। तो उन्होंने अमरीकी साजिश का एक ऐसा प्लान, एक ड्रामा, एक कहानी तैयार की है, एक फिल्मी कहानी, और उसको लेकर वो चल रहे हैं। लेकिन जिन जिन लोगों को वो इन्वॉल्व कर रहे थे उन्होंने आज डिनाई कर दिया। फ़ौज बोल पड़ी है कि कब तक बर्दाश्त करेंगे इसको, कब तक वो खान साहब के झूठ को यानी वो खान साहब तो है वो हर एक पे बहुतान लगाते जा रहे हैं। कल उन्होंने अदलिया पे बहुतान बांध दिया कि जी अदालतें 12 बजे रात क्यों खोली गई, मेरा जुर्म क्या मैंने कोई कानून तोड़ा। यानी कानून तोड़ने का आपको तभी पता चलेगा जब आपको पांजा पड़ेगा थाने में जाके। आपने आइन तोड़ा हजूर, ये कानून तोड़ने से कहीं ज़्यादा है। आइन तो पाकिस्तान का कस्टोडियन है, कानून तो इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, आइन आपको हर सूरत इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। आइन की वायलेशन बिल्कुल इग्नोर नहीं होती, और अदालतें अपने फैसलों पे पहरा देती हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामला होते हैं तो फिर अदालतें रात को भी खुल जाती हैं। ये कोई नया या अनोखा वाक़या नहीं था। तो खान साहब ने अब अगले 2 जलसे करने हैं, उन 2 जलसों में क्या वो इस बयानियों को लेकर चलेंगे, और खान साहब की मर्जी है, खान साहब ने छड़ना तो है नहीं। खान साहब, मेरा ज़ाती ख्याल है कि उस बयानियों को लेकर चलेंगे, उनके पास और कोई बयानिया है नहीं। वो क्या बेचेंगे, उनके पास खड़ा ना हुकूमत की कारकर्दगी है उनके पास, ना उनके पास कोई ऐसा कारनामा है, ना उन्होंने कोई एटम बम चलाए, यानी ना उन्होंने एटमी धमाके किए, ना उन्होंने कोई रोड्स बनाए, ना उन्होंने मेट्रो बनाई, ना उन्होंने ऑरेंज ट्रेन चलाई, ना उन्होंने ग्रीन लाइन बस चलाई। तो कुछ भी तो खास हमने कीता नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। अब जी इम्पोर्टेड हुकूमत जी, वो टॉप ट्रेंड जी, और ये और वो, तो ट्रेंडर लेके तो बैठे रहे। वो ट्रेंड तो आपको पता है किसी का भी चल जाता है ट्विटर के ऊपर। तो आज खान साहब ने एक बुखला से मुलाकात के दौरान इस बात का भी इतराफ़ किया है कि वो जो जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था वो उनकी गलती थी। तो खान साहब ऐसे भी यू टर्न ले गए, तो अब वो यू टर्न लेने में उनको कुछ आसानी तो है नहीं। तो इस मामले में क्या वो यू टर्न लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि जिन पे तकिया था वही पत्ते तो हवा देने लगे। तो अब वो पत्ते तो हवा दे चुके हैं, फ़ौज के ऊपर उन्होंने रख के वो चलाई थी बंदूक उनके कंधे पे, तो उन्होंने वो अपना कंधा नीचे से खींच लिया। उन्होंने कहा जनाब कोई साजिश नहीं, हमने बता दिया था। उन्होंने बड़ा कैटेगोरी बताया कि ये जब आता है मामला, यानी जब ये इस किस्म के मरासले या इस तरह की कोई केबल्स आती हैं तो ये हर कंसर्न इदारे को जाती हैं। ये ISI को भी गई होगी, ये और इदारों को भी गई होगी नहीं बल्कि गई है। उन्होंने कहा इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, फ़ौरन काम हुआ और फिर अपनी रिपोर्ट भी जमा करा दी गई। यानी साजिश वाजिश कुछ नहीं थी, खास ने बनाता। तो मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने आज और बड़ी अहम बातें की, जिसमें उन्होंने पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि वो 29 दिसंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि ये जो उनके मुखालफिन हैं वो ये बात यानी उड़ा रहे हैं कि जी बाजवा साहब ने एक्सटेंशन लेने के लिए अपोजिशन यानी जो मौजूदा हुकूमत है, साबका अपोजिशन है, उसको हमायत की या उनको सपोर्ट किया है। तो ये सिर्फ एक्सटेंशन का लालच था जिसकी वजह से बाजवा साहब ने अपनी वफादारी तब्दील की है। ये इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए और अवाम और फ़ौज के दरमियान दरार ना डाली जाए। हम किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। उनकी बड़ी बातें थी उन्होंने, मैं आपको चंद सीधा पॉइंट उनके जो कि सियासी है वो बता देता हूँ। उन्होंने सियासत के अलावा भी बात की है, और सियासत के अलावा उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उस पर बात की है, लेकिन जो सियासी मामला पर बात की है उसमें उन्होंने कहा कि तामीरी तनकीद मुनासिब है, लेकिन जो अफवाह साजी की बुनियाद पर साजिशें की जाती है ना, उसके ताने बाने बुनना और बेबुनियाद किरदार कुशी करना, ये नाकाबिल कबूल है। ये है वो जो सोशल मीडिया पे कंपेन उनके ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और बड़ी बातें और बड़ी चीज़ें की जा रही हैं। आर्मी चीफ को लेकर जनरल बाजवा का नाम लेकर बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं। तो उसके ख़िलाफ़ ये उन्होंने ये कैटेगरी कहा कि ये एक मुनज़्ज़म अंदाज में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है और रिटायर्ड अफसरान के जाली पैगाम फैलाए जा रहे हैं। कल मैंने को 3 जनरलों की 3 कहानियाँ सुनाई थी ना। अब उसमें बाज़ लोग कहते हैं कि जी वो उसमें से 2 जनरलों की बात तो ठीक है कि उनकी आवाज़ नहीं है, लेकिन तीसरे जनरल में ज़रा डाउट है कि ये बात उन्होंने की है। लेकिन चूँकि अब डिनाई कर दिया गया तो हम उसको मान लेते हैं कि जी वो डिनाइल है। हमारा कोई झगड़ा तो किसी से है नहीं है। उस बात को तस्लीम करना चाहिए कि वो कहते हैं जी मैं नहीं और मैंने ये नहीं किया। तो ये बड़ा कैटेगरी हुआ। तो आज जो 4-5 जिक्र हुए उनमें इमरान खान से जो मशावरत की गई उनकी हुकूमत छोड़ने के हवाले से, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने बताया जी अदम एतमाद पर वोटिंग जारी रखने
और वज़ीर-ए-आज़म के मुस्तफ़ी होने और अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद वापस लेकर असम्बलियों को तोड़ने और इंतखाबात करवाने की तजवीज़ भी दी गई। ये तजवीज़ हुकूमत की तरफ से वज़ीर ऑफिस ने मिलिट्री क़यादत से रब्ता करके उनको इंगेज करके ये 3 तजावीज़ जो है वो दी। और इमरान खान साहब ने फिर तीसरे ऑप्शन के ऊपर कहा कि ये बेहतर है, मैं इंतखाबात कराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन PDM से मुशावरत जो है वो कहते हैं DGSPR के हमने फिर ये वाली बात जो है आर्मी चीफ ने फिर PDM से यानी बात की, तो उन्होंने इसके ऊपर मुशावरत की यानी गौज़ किया, लेकिन फिर अपोजिशन ने इस पर इनकार कर दिया। उन्होंने वजाहत दी कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया था खास सबको, क्या तुम यह कर लो, तुम यह कर लो, हुकूमत छड़ दो, इस्तीफ़ा दे दो, फलाना दे दो। दौरा रूस के ऊपर उन्होंने कहा कि जी यस हम लूब में थे और हमने यानी ये सब की कंसेंट के साथ दौरा रूस किया था इमरान खान साहब ने, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि जब खान साहब दौरा कर रहे होंगे तो वहाँ रूस जो है यूक्रेन पे हमला कर देगा। बड़ी मुनासिब सी बात है। तो उन्होंने उस बात से बैकआउट नहीं किया। कुछ बातों का जो खान साहब ने वो कहते नहीं मेरे पे मुझे रूस जाने की वजह से हटाया गया और कहा जिस अकेले ने फ़ैसला किया, तो फ़ौज ने कहा कि नहीं ये फ़ैसला यूनानिमसली था। इसका मतलब एक और लिया जा सकता है कि अगर साजिश अमेरिका ने इस बात पे की है रूस के खान साहब के ख़िलाफ़ कि जी वो रूस क्यों गए थे, तो अब अमेरिका को पता चल गया होगा जी फ़ौज भी इसमें इन्वॉल्व थी, फ़ौज ने भी कहा था हाँ जाए जी रूस, कोई मसला नहीं है। तो फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करेगा अमेरिका, या फिर अमेरिका को अगर ये पता होगा कि फ़ौज ने भेजा, यानी ये पता ही तो होगा ना, जब फ़ौज कह रही हम लूब में थे तो अमेरिका को पता होगा जी फ़ौज की मर्ज़ी से इमरान खान गया, तो फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करता ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो खान साहब ने वो कहते हैं ना आप बैल मुझे बार, मैं कल्ला ही शहीद, मैं, तो उन्होंने अपने नाम के साथ वो लेकर ये बना लिया। फ़ौजी अड्डे देने का बयान, वो जो उनका एब्सोल्यूट नॉलेज पे सवाल हुआ कि जनाब हाँ आपने को फ़ौजी अड्डे तो नहीं दी उनको, वो जो एब्सोल्यूट नॉलेज खान साहब कहते हैं, तो उस पर भी उन्होंने यानी चित्तरी पहने जितु पहने। तो फ़ौज ने कहा कि जी वो जो खान साहब ने कहा था ये इसके हवाले से कि जी अमरीकी अड्डे देने के हवाले से, वो उन्होंने एक पॉसिबिलिटी के ऊपर कहा था। सवाल पूछा गया था कि जी वो मांगेंगे तो क्या देंगे, तो उन्होंने कहा था एब्सोल्यूटली नॉट। तो यही मौका फ़ौज का भी होता और आज भी है, हम भी ये कहते हैं कि हम नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने मांगे ही नहीं। पिछली गाली के अगले ने मांगे ही नहीं। अगर मांगने के बाद इनकार किया जाता तो फिर अमेरिका का रिएक्शन वाजिब था, लेकिन ये एक ज़म्पशन की बुनियाद पर सवाल पूछा गया था और उसी का जवाब दे दिया गया। एक वजाहत उन्होंने की कि आर्मी चीफ इसलिए शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ व बर्दारी में शरीक नहीं हुए थे कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हमने बता दिया था कि वो अपसेट हैं और उनको काफ़ी धचका लगा था जब उनके ख़िलाफ़ कंपेन इस तरह की गई कि उन्होंने सोचा कि मैं पहली दफ़ा पाक फ़ौज अगर न्यूट्रल हो गई है और ख़ुद को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रही है, बल्कि अमली तौर पर उन्होंने डिस्टेंस कर लिया है और इमरान खान को इस बात का पता है कि फ़ौज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर उनकी जमात की या उनके लोगों की जानिब से ऐसे ट्रेंड चलाना ये यकीनन उनके लिए एक तकलीफ़ का बाइस था। और फिर बंदे तो बीमार तो हो ही सकता है ना, तो बीमार हो गए वो और वो नहीं आ सके। तो एटमी असासों पर भी बात की गई, तो उन्होंने एक किस्म की शटअप कॉल भी दी कि एटमी असासों की बात करना, इस तरह बात करना, और उन्होंने बल्कि तमाम हुकूमतों की तारीफ़ की कि सब ने जो भी हुकूमत में आया उन्होंने एटमी असासों की हिफाजत की और ये किसी एक आदमी का काम नहीं होता और ये बात जो है ना पब्लिकली करने वाली भी नहीं होती, इस पर मोहतात रहना चाहिए, यानी शट अप, आइंदा तो दूसरी ऐसी गल नहीं करनी। वो खान साहब ने कल वो कहा था ना कि जी वो जी ये क्या ये जो चोर हैं ये क्या एटमी असासों की हिफाजत कर पाएंगे, तो उसके ऊपर यानी फ़ौज ने बता दिया कि जनाब तुसी मामे नहीं लगते, ये हमें बेहतर पता है कि किसने हिफाजत करनी है और किसने नहीं करनी। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी दबंग थी, बड़ी वाज़िया थी, बड़ी मुदल्लल थी, टू दी पॉइंट थी और टू दी पॉइंट में जिन्नियां चपेड़ा बच सकदियां सी वो उन्होंने मार दी थी। अब वो उनका एक अपना डेकोरम है, वो ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने वो कहते हैं भिगो के जितनी, ये कोई उन्होंने ज़ाती तौर पे नहीं किया भिगो, वो ये नहीं नको न कहा गया। खास हम लेने के झूठ बोले कि DGSPR प्रेस कॉन्फ्रेंस से आना पाया, उनका बताया जाके यार ये तो यानी हद हो गई है। कल आपने फ़ौज के ऊपर उंगलियां उठाई, फिर अदलिया के ऊपर आप चढ़ दौड़े हैं और आप गद्दारी का नेक्सस सबके ऊपर यानी तारी कर रहे हैं, मुसल्लत कर रहे हैं, और ख़ास सब की अपनी हिम्मत नहीं हो रही है किसी का नाम लें। और वो जो कहते हैं ना जी वो नवाज शरीफ नाम लेते थे, तो नवाज शरीफ के पास तो कोई एविडेंस था। आज फ़ौज ने कहा ना जी वो पिछले 2 साल से आप देख लें
हम किसी सियासी मामले में इन्वॉल्व नहीं है, कोई बाई इलेक्शन में हमारा नाम नहीं आया किसी, तो इसका मतलब है कि 2 साल से तकरीबन वो जो है ना ताकतवर हल्के उन्होंने खान साहब से हाथ हटा लिया था। यानी खान साहब 2 साल तुम बेचारे लटके हुए ने और 2 साल में उन्होंने गुजार लिए फ़ौज के बगैर, बड़ी बात है। उनको तो इस बात में शाबाश मिलनी चाहिए कि फ़ौज के बगैर 2 साल निकाल गए। इस बात का पता नहीं अपोजिशन को ज़रा देर से पता चला होगा कि फ़ौज डिस्टेंस कर गई है, लेकिन आज DGSPR ने बता दिया कि हम 2 साल से तकरीबन इन मामलों के अंदर इन्वॉल्व नहीं। पिछले 2 साल में जितनी एक्टिविटी हुई है। सलमान फ्रॉम पब्लिक न्यूज़, मेरा सवाल मौजूदा सिनेरियो के हवाले से ही है, जो शुरू हुआ था न्यूट्रल होने या ना होने के हवाले से, तो न्यूट्रल या न्यूट्रलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, न्यूट्रल शायद लफ्ज़ सही डिस्क्राइब नहीं करता फ़ौज का जो स्टांस है या इदारों का स्टांस। ए पॉलिटिकल मेरे ख्याल में उसको सही तरीके से डिस्क्राइब करता है। हमारा आइनी और कानूनी जो रोल है हुकूमत के अंदर अपने पूरे सेटअप में, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सियासी वाबस्तगी और या सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में पिछले 74 साल से पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां और अवाम का एक ही मुतालबा फ़ौज से रहा है कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अब उसको हमने अमली जामा पहनाया। मैंने भी आई थिंक 1-2 मरतबा पहले भी इस बारे में बात की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब लास्ट अपीयरेंस दी थी, अपीयर हुए थे इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, उसमें भी उन्होंने तमाम जो उधर हमारे मोहतरम सियासी कायदीन थे उनको ये कहा था कि हम अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहते हैं। मैं कभी किसी के पास नहीं गया, चीफ ने ये कहा कि मैं कभी किसी के पास नहीं गया। आई हैव नेवर रिक्वेस्टेड कि मैं आप किसी से मिलना चाहता हूँ, तो मुझसे क्यों बार बार आप मिलने आते हैं। सो उधर क्लियर कर दिया। उससे पहले जो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, जब गिलगित बल्तिस्तान के प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस की बात हो रही थी, उसमें तमाम मोहतरम सियासी कायदीन वहाँ पे मौजूद थे। उधर भी ये बात हुई, उधर किसी ने ये कहा था कि जी आप सियासत में मुदाखलत करते हैं, तो चीफ ने कहा था कि जी हम सियासत से अब बिल्कुल दूर हैं, आप सिर्फ हमें इसमें मज़ीद मत घसीटें। सो ये न्यूट्रल या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से। और अब हमने उसको वाज़े तौर पे, आप देख लीजिए, आप पिछले 2 सालों के कोई ज़िमनी इंतखाब जिसमें किसी ने ये इल्ज़ाम लगाया हो कि जी फ़ौज की तरफ से कोई मुदाखलत की गई, बल्दियाती इंतखाबात किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया हो कि फ़ौज की तरफ से कोई मुदाखलत की गई, किसी किस्म का हमने इसके अंदर जो पहले लोग बातें करते थे कि कॉल्स आती हैं तो फ़ोन आते हैं, आज कोई कह रहा है अगर कोई एविडेंस है कि जी हमने किसी किस्म की मुदाखलत की है तो सामने ले आए। उससे पहले वो कहते हैं जी कि उन्होंने वो भी इनकार नहीं किया कि जी पहले तो इसका यानी ये हकीकत है, यानी इस तरह की चीज़ें माजी में होती रही हैं। उन्होंने इनकार नहीं किया कि फ़ौज सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं रही है, लेकिन अब वो कैटेगोरिकली कहा कि अब नहीं है, अब हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की, ना हम करने जा रहे हैं। एक और बड़ा वाक़या जो उन्होंने बताया, वो जो बड़ी मशहूर है कि वो जी हेलीकॉप्टर उतरा रात को और फिर वो 2 अफसर उतरे और वो जिसका इंतज़ार था वो नहीं आया और फिर जाके उन्होंने खास सब को एक उल्टे हद्दी मारी, तो वो उन्होंने कहा नहीं वो हम नहीं थे, हम नहीं गए थे, यानी आर्मी चीफ और वो नहीं गए थे, कोई हेलीकॉप्टर नहीं गया था और कोई पाक फ़ौज के अफसर नहीं गए थे। कल की रात जब ये सारा मतलब प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे तो आर्मी चीफ की या किसी कोर कमांडर की उन पीएम हाउस में उनके साथ कोई मुलाकात हुई थी? मुख्तलिफ खबरें इस हवाले से गर्दिश कर रही हैं, असल सूरत हाल क्या है वो जरा रहनुमाई कर। देखिए, मैं आपका दूसरे क्वेश्चन का पहले जवाब दे दूं, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है और एक बहुत ही वाहियात स्टोरी BBC ने इसके ऊपर शाया की। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड। ये इतनी इससे ज़्यादा बड़ा झूठ किसी एक ऐसी इंटरनेशनल लीडिंग एजेंसी की तरफ से नहीं हो सकता, कोई ऐसी चीज़ नहीं। और इस बारे में जो एक मनगढ़ंत किस्म की स्टोरी कि कोई वहाँ पे गए और किसी ने उनसे, कोई कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग।
कोई वहां पे नहीं गया। मैंने उस दिन भी ये बताया था कि इस जो कुछ ये सियासी प्रोसेस चला है, जो भी, इस कि किसी लम्हे में कहीं पे फौज का कोई अमल दखल नहीं था, किसी पर्सनालिटी का कोई अमल दखल नहीं था। द लास्ट दैट आई सेड, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, कि जो बुलाया गया था खुद उस वक्त गए थे, और दैट इज इट। उसके बाद दोबारा किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं थी। फिर एक साहब ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी जो दो अफसर गए सन, सिर्फ 2 फौजी अफसर, और किसी प्रेसिडेंट चैम्बर में जाके वो मिले थे, उस पर डीजीएसपी ने कहा जी हमें इसका इल्म नहीं है। तो चपेड़ा दो थे वजियां सी पैन, अब कौन को मन्ने पावे ना मन्ने। अगर चपेड़ नहीं वजी सी तो फिर की वो यानी घरों कुट पई सी, वो आँख तो लाल थी, काला चश्मा भी लगा लिया, तो कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। और फिर खान साहब ने उसकी तरदीद भी नहीं की, क्योंकि खान साहब के तो फ़ायदे में बात जा रही थी कि देखो जी मैंने तो फौज ने आके कढ़िया है, मैंने तो चपेड़ा वजियाँ हैं, मैंने तो अदालत ने कढ़िया है, रात 12 बजे अदालत ला ली, मैंने तो अमरीका ने कढ़िया, खाते भेजिया सी। तो लेटर गेट से लेके फौज अदलिया तीनों को एक ही लाठी से वो हाँक रहे थे, और आज उसके सब का कच्चा चटा उन्होंने खोल दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या खान साहब मुड़ बाज आ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। उनके पास वो, चूँकि उनको आदत पड़ी है, वो झूठ अपने ऊपर इतना तारी कर लेते हैं कि उसको सच साबित करने पे तुल जाते हैं। उनका झूठा बयानिया बिक रहा है और उन्होंने बेचना है। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, वो जाएंगे और जाके गली गली अपना ये चूरन बेचेंगे। अब देखना ये कि कौम जो क्या वो जो 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 हम नारे लगाते हैं कि हमें फ़ौज से प्यार और फ़ौज पे हमें एतबार है, उनकी आंखें खुली है या नहीं खुली है? उनको अगर नहीं खुली तो उनको चाहिए कि यानी नहा धो के वज़ू करके आराम से बैठ के यानी बाईमान हो के 1 घंटा 5 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग दोबारा सुने, गौर करें और फिर उसको कंपेयर करें खान साहब के क्लेम्स के साथ। तो अल्लाह ने अकल शौर दिया हुआ ना, तो क्लेम आपको पता चल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे दूध के धुले हुए हैं, और दूसरे पासे भी ऐसे ही हैं, दूसरे भी लोग ऐसे ही हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो खान साहब ने तो हदें क्रॉस कर दी ना। ये पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जिनकी कोई हद ही नहीं है। यूटर्न लेने की कोई हद नहीं, झूठ बोलने की कोई हद नहीं, ढिठाई की कोई हद नहीं, बदजुबानी की कोई हद नहीं है। और बड़े गुस्से में है, बड़े ऐसे है, यानी पूरी एक्टिंग वो हर वक्त अपने ऊपर तारी करके रखते हैं। तो आज की प्रेस ब्रीफिंग मैंने इसलिए प्रोग्राम कर लिया जल्दी कि ये चूँकि खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर असम्बली भी खाली होगी, 123 अरकान इस्तीफ़ा दे के घर चले गए, बिजली जा रही थी बार बार, पता नहीं प्रोग्राम जब भी करने बैठे तो बिजली चली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में चंद ही घंटों बाद। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।